और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इन्होंने बताया ऐसा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है माइनस पाई से पाई के बीच में है। मतलब क्या कि इस टाइप से आप मेजर कर रहे हो, आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, है ना? आप यहाँ पर एंड कर रहे हो, ये पाई आ गया। तो अब देख रहे हैं सारे एंगल्स कवर हो गए आपके। तो हम हमेशा कह सकते हैं क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं होता है, तो इसलिए हम ट्राई करते हैं सबको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लाने के लिए। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आप कैसे निकालते हो? मान लीजिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? आप ऐसा करते हो ना, आप बोलते हो tan इनवर्स ओके मॉड्यूलस ऑफ y बाय x। अब ये जो भी एंगल आता है, आप फिर देखते हो कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, तो वही काम करते हैं। हमारा नंबर क्या है? -1 -i, इसके आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बेसिक एंगल निकालते हैं। tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y क्या है? -1, x भी -1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया विच इज π/4। बट अब हम कहाँ कंसंट्रेट करते हैं? हम किस क्वाड्रेंट में हैं? तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है? x भी आपका नेगेटिव है, y भी आपका नेगेटिव है, इसका मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, राइट? अब बताइए क्या एंगल होना चाहिए? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में बताना है आपको। इसका मतलब ये माइनस पाई से आपने शुरू किया और π/4 तक आप आए, तो इसका मतलब -π प्लस 5/4 है ना, ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा -3π/4। इसका मतलब पहले का आंसर इज -3π/4, इसका मतलब ये गलत है, मतलब इस क्वेश्चन में सही है। दूसरा देखिए, ये देखिए द फंक्शन f r से यहाँ तक डिफाइंड है, इस तरह से आपका फंक्शन है आर्ग्यूमेंट वाइज। कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है, तो बेहतर ये होगा कि हम पहले एफ ऑफ टी लिख लें कि क्या है ये। चलिए लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका tan इनवर्स निकालते हैं, है ना? अल्फा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स माइनस टी या tan इनवर्स मॉड ऑफ टी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब चलिए क्वाड्रेंट देख लेते हैं। ऊपर अभी डिस्कस किया कि क्वाड्रेंट देखना पड़ता है हमको। देखिए x पक्का है ना? x -1 है, आप यहाँ पर हो। अब t y है। अब t अगर पॉजिटिव है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, t अगर नेगेटिव है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है? तो अलग अलग करके लिख लेते हैं। अगर मेरा t पॉजिटिव है तो अब ये भी आपने बताया अल्फा ये है, बट आप सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस ये करना पड़ेगा, है ना? तो आपका क्या आ जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ t। अच्छा अब आपका t नेगेटिव है तो आप क्या करोगे? t अगर नेगेटिव है, अभी अभी आपने बोला, फिर आप माइनस पाई से शुरू करते हो, तो माइनस पाई में ये जोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ t। ये आ गया आपके पास फंक्शन। अब बताइए ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? बस जीरो पे ही चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं, है ना? जीरो पर देखिए, जीरो पे लेफ्ट हैंड से क्या आता है आपके पास? माइनस पाई, राइट हैंड से पाई, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस एट जीरो या फिर नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तो ये कॉन्टिन्यूअस आपका नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, मतलब इस क्वेश्चन में ये ट्रू है, मतलब सही है। ओके, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो अब बताइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, ऐसा क्या लगता है आपको? होता ही है ना? आपको पता ही है, अगर z1 z2 आपने लिया कि मान लीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 निकाल रहे हो आप, और आपको पता है कि मान लीजिए z1 आपका e टू द पावर i थीटा 1 है और z2 आपका e टू द पावर i थीटा 2 है। इसमें z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, बट जब आप डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है? ये आता है ना e टू द पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना? तो ये आपकी पक्की बात है कि दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये 2 एंड पाई हम ऐड कर सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 एंड पाई आर्ग्यूमेंट में कोई मुश्किल नहीं क्रिएट करता है। क्योंकि अगर हम आर्ग्यूमेंट या तो e टू द पावर i थीटा 1 लिखें, या फिर मान लीजिए मैंने 2 पाई ऐड कर दिया, या n पाई भी ऐड कर सकते हैं, 2 एन पाई भी ऐड कर सकते हैं। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि ये क्या है? थीटा 1 इंटू ई टू द पावर 2 पाई आई, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये दोनों सेम ही हैं। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट में 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड करते हो तो आर्ग्यूमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? इनफैक्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका प्रिंसिपल डोमेन में रखने के लिए उसको हम ऐसा करते हैं। तो ये तो भाई क्या है? ये सही बात है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है ना? पूछ रहा है कौन कौन फॉल्स हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लो आप। इसमें बोल रहे हैं कि
आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं और एक पॉइंट Z है सच दैट ऐसा सैटिस्फाई हो रहा है, तो लाइन में है क्या? तो चलिए देखते हैं आर्गुमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको कंबाइन कर लें, कोई भी 2 कंबाइन कर सकते हैं, मैं ट्राई करती हूँ ऐसा करने के लिए। Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, क्योंकि मुझे Z1 दिख रहा है लास्ट में इसलिए, ओके। इनटू इन दोनों को कर लो, Z3 लास्ट में दिख रहा है तो मैंने इसको कर लिया, Z माइनस Z3, ओके। अब आपको आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पता है कि आप इनको ऐड कर सकते हो ना, दिस प्लस दैट, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज पाई, है ना? अब बताइए क्या है? Z माइनस Z1, चलिए Z1 को मैं एक फिक्स कर लेती हूँ, मान लीजिए मेरा यहाँ पे Z1 है, Z माइनस Z1, ठीक है? इसका मतलब ये, और Z2 माइनस Z1, मान लीजिए ये Z2 मेरा यहाँ पे है। तो आपको समझ में आ रहा है कि Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 अगर इसका आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल की बात कर रहे हैं, है ना? पता होगा आपको। और ये कौन से एंगल की बात कर रहा है? Z3 मान लीजिए हमने कहीं फिक्स कर लिया, मान लीजिए मेरा Z3 है। तो Z2 माइनस Z3 मतलब ये, और Z माइनस Z3 ये एंगल की बात कर रहा है। अब ये प्लस ये बोल रहे हैं कि पाई है। इसका क्या मतलब होता है कि पाई है तो मतलब कि इनसे पास होने वाला एक सर्कल है, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक लाइन में नहीं है, राइट? तो ये भी फॉल्स है, मतलब इस क्वेश्चन में ये सही हो गया कि ये भी फॉल्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।